हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय और हमने अभी तक थ्योरी पार्ट सीखा है, प्रश्नावली 8.1 सीखी है। तो हमने जो प्रश्नावली 8.2 शुरू की थी, हमने इसका पहला क्वेश्चन पढ़ा था और त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से इसको हल किया था। तो त्रिकोणमितीय सारणी अगर आपको नहीं याद हुई है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें मैंने आपको सारणी को याद करने का तरीका बताया था, क्योंकि उसको याद किए बिना इन क्वेश्चन को आप हल नहीं कर सकते। और एचपी बोर्ड का जो 10th का एग्जाम होगा उसके लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो यहाँ पे ये है 2 tan 30 डिग्री और बटा 1 + tan² 30 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 1/√3। तो आपके पास tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पे कर दो इसको 2 × 1/√3, एक प्लस ये आपके पास 1/√3 का होल स्क्वायर है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये आपके पास ये आएगा 2/√3 बटा ये आएगा 1 प्लस ये 1 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। तो आपको पता है √3 का स्क्वायर होने से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा आपके पास 1/3। तो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लिखा, तो ये आएगा 2/√3 और इसका एलसीएम लिया आपने तो ये आया 3 और ये आएगा आपके पास 3 + 1। तो ये कितना है आपके पास 2/√3 और ये आया 4/3। तो जब बटे का बटा होता है तो आपने क्या करना है, पहली भिन्न एज इट इज लिखनी है और दूसरी को उल्टा कर देना है। तो ये बनेगा 4/3 इस तरह। तो 2 × 2 2 दूनी 4। तो ये बना आपके पास 3/2 √3। और इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3 बटा 2 √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको √3/2। अब आपने ये पता करना है कि जो ये √3/2 है वो किसका वैल्यू होता है। तो आपने उस सरणी में सीखा था कि √3/2 है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन, ये होती है आपके पास साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की। तो सही विकल्प क्या है इसमें, पहले वाला साइन 60 डिग्री। तो इसी तरह आपने ये वाला क्वेश्चन करना है, 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री। और tan 40 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, 1 होता है। तो ये आएगा 1 - 1 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 का स्क्वायर जितना मर्जी लो आप, तो एक ही रहता है। तो 1 - 1 बटा 1 + 1, तो ये आया 0/2 और ये आया आपके पास 0। तो इस क्या वैल्यू आई आपको पता है, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और tan 90 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, अपरिभाषित होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन 2a बराबर है 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर होगा आपके पास। हाँ देखते हैं, तो इसको क्या इस पहले हम जीरो स्थापित करके देखेंगे यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तो ये क्या आएगा आपके पास, साइन 2 × a, अगर मैं 0 लेता हूँ तो 0 डिग्री बराबर है 2 साइन 0 डिग्री। तो ये 0 हो गया, तो साइन 0 बराबर है 2 साइन 0। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया और ये भी 2 × 0 हो गया। तो ये हो गया आपके पास 0। तो आपके पास क्या आया, ये इसका सही विकल्प है आपके पास तीसरे का ए, सही विकल्प है ये वाला। तो इसको देखो अब, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 2 tan 30। चलो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ,
2 मल्टीप्लाई बाई 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और बटा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 स्क्वायर 30 डिग्री, जो 30 का वैल्यू है उसका स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 2/√3 और ये बटे में आएगा 1 - 1 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर, तो ये आएगा 1/3। तो ये आया 2/√3 और बटे में इसका एक, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में एक ले लो, -1/3। तो आपने हर का लघुत्तम लेना है, तो ये आएगा 2/√3, तो ये आएगा 3 और ये 3 - 1, तो कितना आया ये आएगा आपके पास 2/√3, 2 बटा है ये, और ये 3 - 1 होता है 2/3। तो बटे का जब बटा होता है तो आपने नीचे वाले बटे को उल्टा करना है, पहला बटा एज इट इज लिखना है, पहली भिन्न एज इट इज लिखनी है, दूसरी को उल्टा कर देना है, तो ये बन जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको 3/√3। तो इस 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस 3 को लिख सकता हूँ मैं √3 गुणा √3/√3। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको √3, और √3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है आपके पास tan 60 डिग्री का। तो ये वैल्यू होती है आपके पास tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री। तो आपके पास इसमें सही विकल्प क्या हो गया, सी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 10 जो, ये मैं इससे करता हूँ, 10a+b बराबर है √3। तो आपको पता है कि जो ये √3 है ये किसका वैल्यू होता है, ये है tan 60 डिग्री का। तो tan a+b क्या आ गया, tan, ये किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री का। तो इससे क्या मिला आपको, जो tan से tan कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आपके पास a+b क्या मिला आपको 60 डिग्री। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। तो ये है आपके पास सर्व समीकरण नंबर 1। इसी तरह आपने इस वाले का उपयोग करना है, ये आपके पास tan a-b बराबर है 1/√3। तो आपने ये देखना है 10 से 10 कैंसिल हो जाए तभी तो आपके पास a और b का वैल्यू निकलेगा। तो आप इसको देखना है कि ये किसका वैल्यू होता है। तो ये आपको पता है कि tan a-b बराबर है, ये किसकी वैल्यू होती है आपके पास, ये होती है आपके पास tan 30 डिग्री। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिला a-b बराबर है 30 डिग्री, और ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया सर्व समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, वहां से a का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर क्या मिला आपको, जब आपने जोड़ा इसको, तो a+b बराबर है 60 डिग्री में क्या जोड़ना है आपने, a-b बराबर है 30 डिग्री, जोड़ दो इसको। तो क्या मिला आपको, ये -b+b कैंसिल हो गया, ये मिला आपको 2a और ये मिला आपको 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 2a आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो a कितना है आपके पास 90/2, और 90/2 कितना होता है 45 डिग्री। तो यानी कि a का वैल्यू कितना है आपके पास 45 डिग्री। तो चलो a का वैल्यू आ गया, अब आपने b का वैल्यू निकालना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है a का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या मिला आपको, समीकरण 1 में रखने पर, तो a की जगह 45 डिग्री रखो, प्लस b बराबर है 60 डिग्री, पार को ले जाओ, 45 पार को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या मिला आपको 45, 60 - 45, ये बना आपको 15 डिग्री। तो b का वैल्यू कितना है आपके पास 15 डिग्री। ये आपके पास 45 आया और b कितना आया 15 आया। तो चलो ये वैल्यू आपको मिल गई। और यहाँ से आपको देखो, यहाँ इसने एक क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो a+b का वैल्यू है
ए प्लस बी का वैल्यू वो 0 से बड़ा है और 90 के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमने ए और बी का वैल्यू जोड़ के देखो जरा कितना आया, ये आया आपके पास 60। तो आपके पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। और यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन क्या दे रखी कि जो ए है वो ग्रेटर देन है बी। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ए कितना आया आपके पास 45 और बी कितना आया आपके पास 15, और बी छोटा है और ए बड़ा है। तो आपके पास ए और बी दोनों के मान निकल गए। तो मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके डाउट्स का वहाँ पे समाधान कर पाऊँ और उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। बताइए कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य, सत्य और असत्य बताना है कारण सहित। तो यहाँ पे बोल रखा है कि जो साइन ए, चलो यहाँ कर देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है कि जो साइन ए प्लस बी है वो किसके बराबर आता है, साइन ए प्लस साइन बी। तो मान लेते हैं कि ए आपके पास 30 डिग्री और बी क्या है आपके पास, ये अपनी ओर से मान लो, माना आपके पास बी कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन वैल्यू रख दो 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर है। चलो इस तरह करेंगे इसको, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ये आ गया 60 डिग्री, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपके पास, ये आई साइन ए प्लस बी आया। तो यहाँ पे साइन ए कितना है 30 डिग्री और बी कितना है आपके पास 60 डिग्री। तो ये आया आपके पास साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, एक होता है। तो ये आया आपके पास कितना, एक। तो साइन 90 कितना हो गया आपके पास, एक हो गया। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, साइन ए प्लस साइन बी, साइन बी। तो वैल्यू रख दो साइन 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस √3। तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये वाला यहाँ पे आपने देखा कि ये हो गया आपके पास असत्य। असत्य हुआ ये आपके पास। क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा के मान में वृद्धि होने से जरा देखते हैं हम कि सच में ही होती है वृद्धि। तो यहाँ करता हूँ मैं इसको। तो पहले आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ मैं। पहले साइन 0 ले लो, फिर आप साइन 30 ले लो, थीटा को बढ़ाओ, और फिर साइन 60 ले लो, और फिर साइन 90 ले लो। तो साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0 होता है। और आपके पास साइन 30 डिग्री क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास 1/2। ये क्या होता है 1/2, 0.5 के बराबर आया लगभग। और ये कितना होता है आपके पास, ये होता है √3/2, और जो अप्रोक्सीमेट 0.87 के बराबर होता है। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हुआ आपके पास सत्य। ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अब आपने कॉस के केस में लेना ये, तो वैसे ही करो आप। पहले कॉस, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास कॉस 0 डिग्री है या कॉस कितना है 30 डिग्री है, या आपके पास कॉस 45 ले लो, 45 डिग्री, या फिर आप ले लो कॉस 60 डिग्री, फिर ले लो आप कॉस 90 डिग्री। तो आपको पता है कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, ये होता है √3/2,
जो हमने देखा कि 0.87 के अप्रोक्सीमेट होता है। cos 45 1/√2 होता है, जो अप्रोक्सीमेट 0.7 के बराबर होता है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, जो अप्रोक्सीमेट 0.5 के बराबर होता है। और cos 90 की वैल्यू 1 होती है। cos 90 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, सॉरी। तो आपने देखा कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये हुआ आपके पास असत्य है। ये वाला क्वेश्चन कैसा हुआ, असत्य। अब चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। तो ये आपके पास पता ही चल रहा है आपको कि असत्य है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं या 60 लेते हैं, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू दोनों की अलग अलग आती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, ये होगी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, जो किसके बराबर होता है, 0.87 के बराबर होता है। वैसे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ये बराबर नहीं है, दोनों ये बराबर नहीं है, तो ये असत्य है। तो ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन पांचवा। पांचवा मैं यहाँ कर देता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है कि ए बराबर 0 डिग्री कॉट ए पर अपरिभाषित है। कॉट ए किसके बराबर होता है, 1/tan ए। 1/tan ए, tan ए की जगह क्या लिखो, 1/tan ए की जगह लिखो 0। 0 डिग्री, tan 0 होता है आपके पास, tan क्या होता है आपके पास, 010। तो ये होता है 1/0। तो ये क्या है आपके पास, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित है, तो ये अपरिभाषित नहीं है, तो ये क्या हुआ आपके पास, सत्य हुआ। तो इसके साथ आपका ये जो प्रश्नावली 8.2 है, इसके हमने लगभग सभी क्वेश्चन ट्राई कर लिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर भेजें, और मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।